चलो देखो, उस दिन हम कहाँ तक पढ़े थे? प्रकाश के गुण तक ना, बताए थे प्रकाश, प्रकाश पुंज, सॉरी प्रकाश, प्रकाश के स्रोत और प्रकाश के गुण, यही पढ़े थे। क्या पढ़े थे एक बार हेडिंग फिर तो बता दे रहे हैं। प्रकाश पढ़े थे, क्या पढ़े थे बाबू? प्रकाश, प्रकाश के स्रोत, क्या पढ़े थे? प्रकाश के स्रोत। अगला क्या पढ़े थे? प्रकाश के गुण। यही 3 हेडिंग हम पढ़े थे उस दिन। तो बताते एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। क्या? प्रकाश, प्रकाश बताए थे पहला नंबर क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है बाबू? ऊर्जा। दूसरा बताया था प्रकाश के कारण हमें क्या दिखाई देती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्या दिखाई देती हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन एक चीज बताए थे कि प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता है, प्रकाश को हम देख नहीं सकते हैं। तो यह क्या आगे प्रकाश की परिभाषा। आगे बताए थे प्रकाश के स्रोत। क्या बताए थे? प्रकाश के स्रोत। तो प्रकाश के स्रोत बताए थे किसे कहते हैं? बताए थे प्रकाश जिन जिन वस्तुओं से हमें मिलेगा वही क्या है? प्रकाश स्रोत। मतलब जिन जिन वस्तुओं से हमको प्रकाश प्राप्त होगा, मिलेगा, वही क्या है? प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत कितने थे? 2। एक दीप्त, एक अदीप्त। दीप्त में क्या था? सूर्य, बल्ब, जुगनू आदि। मतलब सूर्य था, और क्या था? जुगनू था, और क्या था? बल्ब था, मोमबत्ती थी। ये सब क्या है? ये सब क्या है बाबू? दीप्त प्रकाश स्रोत। कौन से हैं? दीप्त प्रकाश स्रोत। क्या है? दीप्त प्रकाश स्रोत। आगे बताए थे अदीप्त में, अदीप्त में बताए थे जो स्वयं न जले, इसमें क्या बताए थे? चंद्रमा। और क्या बताए थे बाबू? साड़ी का सितारा। देखे होंगे जो साड़ियां लेडीज पहने रहती है, देखो शादी विवाह में, देखो जब डीजे की लाइट पड़ती है तो देखो ऐसा लगता है, जब उस पर लाइट पड़ती है चमकती है, तो ऐसा लगता है कि उनके साड़ियों में क्या लगा है? बल्ब लगा है। लेकिन ऐसा नहीं होता, उसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो चमकता है। तो ये क्या है? सितारा। क्या बोल सकते हो हम? सितारे। किसके सितारे? साड़ी में लगे हुए। उस पर जब प्रकाश पड़ता है क्या होता है? चमकता है। ये भी बताए थे। आगे क्या? प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण उस दिन बताए थे, आज नहीं बताएंगे। ठीक, आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रकाश पुंज। क्या पढ़ेंगे बाबू? प्रकाश पुंज। अब बताओ, देखो प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज मतलब जानते हो किसे कहते हैं? देखो प्रकाश पुंज, पुंज मतलब क्या होता है? समूह। क्या होता है? समूह। मतलब प्रकाश की किरणों के समूह को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। क्या बोलते हैं? अगर कोई पूछे सर जी प्रकाश पुंज की परिभाषा बताइए, तो पुंज मतलब क्या होता है बाबू? समूह। क्या होता है? समूह। मतलब जब बहुत सारा प्रकाश क्या करे? इकट्ठा होकर आने लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज। क्या बोलेंगे? प्रकाश पुंज। मतलब प्रकाश की किरणों को बहुत सारा जब मिल जाए आपस में तो वही क्या है? प्रकाश पुंज। इतना समझ में आया? अब देखो प्रकाश पुंज के समूह, देखो प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज के प्रकार। अभी कितने प्रकार का होता है बाबू? 3। कितने प्रकार का होता है? 3। कौन कौन सा? अभिसारी। कौन सा? अभिसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, प्रकाश पुंज। तीसरा क्या था? समांतर प्रकाश पुंज। क्या था बाबू? समांतर प्रकाश पुंज। ठीक, क्या था? समांतर प्रकाश पुंज। ठीक, अब देखो तो प्रकाश पुंज बोले थे क्या? प्रकाश किरणों के समूह को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। मतलब प्रकाश की किरणों के समूह को ही क्या बोलते हैं? मतलब प्रकाश के समूह को ही क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। अब देखो अभिसारी प्रकाश पुंज, अपसारी प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। तो देखो अभिसारी प्रकाश पुंज किसे बोलते हैं? देखो इसकी परिभाषा इसे, जब एक ही बिंदु पर, कहाँ बाबू? एक ही बिंदु पर, देखो एक ही बिंदु पर कहाँ हो? बहुत सारी किरणें आकर मिले। जब एक ही बिंदु पर बहुत सारी किरणें आके मिलती हो
तो उसे हम क्या बोलते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज। देखो शब्द ऐसे, अभिसारी प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज मतलब समूह, प्रकाश पुंज मतलब समूह। तो देखो प्रकाश का समूह दिख रहा है। अब अभिसारी, अभिसारी मतलब होता है कि एक ही बिंदु पर मिलना। अभि मतलब बहुत सारी, सारी मतलब देखो अभि मतलब केंद्र पर। जब एक ही केंद्र पर बहुत सारी किरणें आके कहाँ हो मिले, मतलब बहुत सारी किरणें आके कहाँ हो मिले। तो देखो बहुत सारी किरणें आके मिल रही है, नहीं मिल रही है एक बिंदु पर। तो यही क्या है बाबू हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज। यही क्या है? अभिसारी प्रकाश पुंज। तो इसकी परिभाषा क्या है? जब बहुत सारी किरणें, देहाती भाषा में कैसे बोलेंगे? बहुत सारी किरणें जब आकर एक बिंदु पर मिले उसे क्या बोलेंगे? अभिसारी प्रकाश पुंज। हो गया परिभाषा। इसी उल्टा बोलो, इसी उल्टा क्या बोलेंगे? देखो जब एक ही बिंदु से क्या हो, एक ही बिंदु से बहुत सारी किरणें क्या हो फैलती हो, मतलब जब एक ही बिंदु से बहुत सारी किरणें क्या हो फैले। यहाँ क्या हो रहा था? मिल रही थी। यहाँ क्या हो रहा था? फैल रही है। तो मतलब जब एक ही बिंदु, देखो एक क्या है? बिंदु है। एक ये क्या है बाबू? बिंदु है। ये भी क्या है? बिंदु है। तो देखो एक ही बिंदु से बहुत सारी प्रकाश किरणें फैल रही, नहीं फैल रही। अब बोलोगे सर जी कैसे? अच्छा इसका उदाहरण कैसे देखे हैं आप? देखो इसमें क्या, एक आप लोग डीजे की लाइट देखे होंगे, उसमें देखे होंगे तो उसमें क्या था, एक बार ऐसे मतलब आता है, कुछ लोग दिवाली पे लगाते हैं, उसकी किरणें बहुत सारी देखो ऐसे फैलती हैं, उसके बाद फिर क्या होता है? इकट्ठा हो जाता है, फिर फैलती है, फिर इकट्ठा। जब इकट्ठा होती है तो कौन सा होता है? अभिसारी प्रकाश पुंज। इकट्ठा हो रही है तो कौन सा? अभिसारी। इसका उदाहरण आप लोग करें, बत्ती घर में होगी, देखो मोबाइल से बत्ती कितनी छोटी सी रहती है और लाइट कितनी दूर तक देती है? फैला के पूरा कमरा अजोर कर देती नहीं। इसका मतलब किरणें क्या हो रही है? फैल रही है। इसमें इसका मतलब कौन सा है? अभिसारी प्रकाश पुंज। गाड़ी की लाइट देखे हैं, गाड़ी की लाइट कितनी बड़ी रहती है? इतनी बड़ी। लेकिन जब हम गाड़ी लेके जाते हैं तो देखो पूरी सड़क क्या होती है? जलती रहती है उस पर। इसका मतलब किरणें क्या हो रहा है? अपसारी है, मतलब फैल रही है। अब आगे क्या देखेंगे हम? समांतर प्रकाश पुंज। अच्छा इसकी परिभाषा क्या है? जब एक ही बिंदु से क्या, जब एक ही बिंदु से बहुत सारी किरणें क्या हो फैले। देखो एक ही बिंदु से क्या हो रही? फैल रही नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज। अच्छा समांतर प्रकाश पुंज। समांतर, समधन अंतर, इसका अगर संधि विच्छेद करके क्या निकलेगा? समधन अंतर। सम मतलब बराबर, अंतर मतलब दूरी। सम मतलब बराबर, अंतर मतलब दूरी। मतलब जब बहुत सारी किरणें एक दूसरे क्या हो समांतर, देखो सबके बीच की दूरी समान दिख रही, नहीं दिख रही है? सबके बीच की दूरी क्या दिख रही? समान दिख रही। नीचे नहीं दिख रहा होगा ना? देखो इसका मतलब इनके बीच की दूरियां क्या है? समान। तो सम मतलब बराबर, अंतर मतलब दूरी। बराबर बराबर दूरी दिख रही है। तो जब बहुत सारी किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हुई चली जाएं तो उसे हम क्या बोलेंगे? समांतर प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज मतलब समूह। तो बताओ प्रकाश की किरणों का समूह है नहीं है? है बाबू। काहे लिए? बहुत सारी किरण है तो प्रकाश पुंज हो गया। कैसा है? समांतर। काहे लिए सर जी? कि एक दूसरे का चल रही है, बराबर चल रहे, समांतर। यही क्या हो गया हमारा? समांतर प्रकाश पुंज। इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? चलो देखो आगे क्या पढ़ेंगे, देखो ध्यान से। माध्यम। क्या पढ़ेंगे? माध्यम। अब देखो हेडिंग क्या है आगे? प्रकाशिक माध्यम। क्या है बाबू? प्रकाशिक माध्यम। यही तीनों आज पढ़ लेते हैं बस इसी के बारे में, उसके बाद कल पढ़ेंगे। प्रकाशिक माध्यम क्या है? प्रकाशिक माध्यम देखो, माध्यम मतलब होता है प्रकाश जहां से होकर जाए, मतलब प्रकाश जहां जहां से होकर जाए वही उसका क्या है? माध्यम। जैसे अभी हम क्या करें? किसी को गरिया दे, क्या करें? गरिया दे। तो गरिया दे और जिसको गरिया है वो जाके उसको बता दे कि कोई किसी का, तो इसका मतलब हम गरिया रहे थे जिसको, और जो गया बताने के लिए वो एक प्रकार का है? माध्यम। हम गरिया है, वो गया बता दिया, इसका मतलब जो बताया जाके उसको, वो का है? प्रकार का माध्यम। का है? माध्यम। जैसे अभी हम क्या करें? इसी में बैठा कोई, इसी को हम क्या करें? गाली दे दें,
गाली दे दे, वो जाके अपनी मम्मी को क्या करे, बता दे, क्या करे, बता दे। इसका मतलब उस लड़के को हम गाली दिए, वो बता दिया जाके घर पे, तो लड़का क्या है, प्रकार का माध्यम। तो वैसे ये भी है। तो प्रकाश जहां जहां से होकर जाएगा, जिसकी सहायता से, मतलब प्रकाश जिसकी भी सहायता जाएगा, प्रकाश जहां से होकर जाएगा, वही क्या है, प्रकाशिक माध्यम। वही क्या है, प्रकाशिक माध्यम। मतलब प्रकाश जिन रास्तों से होकर जाएगा उसे क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। मतलब प्रकाश जिन माध्यमों से जाएगा उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशिक माध्यम। अभी कितने प्रकार का होता है, 3। कितने प्रकार का, 3। पारदर्शी माध्यम, कौन सा, पारदर्शी माध्यम। अपारदर्शी माध्यम, कौन सा, अपारदर्शी माध्यम। तीसरा क्या है, पारभाषक। क्या है बाबू, पारभाषक माध्यम। अभी देखो बाबू, पारदर्शी, पार मतलब आर पार, दर्शी मतलब दिखाई देना, या चले ऐसा माध्यम जेकरे हम आर पार का करी देख सके, और का बोला, पारदर्शी माध्यम। का बोला बाबू, पारदर्शी माध्यम। अच्छा ही बताओ सर जी, बोल कर रहे हैं कि ऐसा माध्यम जेकरे आर पार हम देख सके, और का बोला, पारदर्शी। अब जैसे देखो, तभी हम देख पाएंगे जब वहां प्रकाश रहेगा बाबू। मतलब कहीं भी अगर हम देखेंगे, अगर प्रकाश रहेगा तब ही देख पाएंगे, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो इसका मतलब हम नहीं देख पाएंगे। तो इसकी परिभाषा ऐसे भी बता सकते हो, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश पूरी तरह से चला जाए। ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश पूरी तरह से चला जाए उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशिक माध्यम। पूरी तरह, जैसे कांच, क्या हो गया, कांच। कांच में क्या होगा, पूरी तरह से प्रकाश पार हो जाएगा ना। उसके बाद क्या हो गया, सफेद व्हाइट वाली पन्नी, उसमें भी प्रकाश क्या होता है, पार हो जाता है। तो जिन माध्यमों से प्रकाश पूरी तरह से, वायु कैसा है, पारदर्शी माध्यम। इसका मतलब जिसमें से प्रकाश पूरा तरह से चला जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, पारदर्शी माध्यम। उसे क्या बोलेंगे, इसमें जल भी आएगा, जल भी क्या है, प्रकार का पारदर्शी माध्यम। बोलो सर जी कैसे, जैसे पानी में देखो कुछ चीज गिर जाता है, लोहा बाल्टी कुछ चीज, तो देखो हमको दिखाई देती नहीं, अगर ज्यादा गहरा नहीं है, मतलब जिसमें गिरेगी तो अगर ज्यादा गहरा नहीं रहेगा तो हमको दिखाई देगा। इसका मतलब जल भी क्या है, पारदर्शी माध्यम। क्या है, पारदर्शी। तो पारदर्शी में क्या आएगा, जैसे पारदर्शी में क्या क्या आएगा बाबू, कांच, क्या आएगा, कांच, जल, सफेद पन्नी, ये सब किसमें आएगी, पारदर्शी। आगे देखो, मतलब पारदर्शी ऐसा माध्यम जिसकी परिभाषा 2 प्रकार से बताओ। ऐसा माध्यम जिसमें हम आर पार देख सके उसे पारदर्शी माध्यम कहते हैं, या बोल सकते हो ऐसा माध्यम जिसे हम क्या करें, आर पार ना देख सके उसे क्या बोलेंगे, आर पार। देखो, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश पूरी तरह से चला जाए उसे क्या बोलेंगे, पारदर्शी माध्यम। इसकी परिभाषा ये होगी। अगली, अपारदर्शी। अपार मतलब जेकरे आर पार ना देख सके, अपार मतलब जेकरे आर पार हम बाबू ना देख सके। तो ऐसा माध्यम आर पार कब ना देख पाओ बाबू, जैसे अब दीवार, बोर्ड है, बोर्ड के पीछे हमको दिखाई दे रहा है नहीं, काहे लिए कि सर जी यहाँ से प्रकाश बाहर वहां नहीं जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा, इसीलिए। इसका मतलब अपारदर्शी मतलब ऐसा माध्यम जिसके आर पार हम ना देख सके, जिसके आर पार हम ना देख सके उसे क्या बोलेंगे, अपारदर्शी माध्यम। उसे क्या बोलेंगे, मतलब ऐसा माध्यम जेकरे आर पार हमका ना देखा ओका का बोल, अपारदर्शी। या कैसे बता सके परिभाषा, ऐसा माध्यम जेकरे आर पार प्रकाश न जाए ओका का बोला, अपारदर्शी माध्यम। ऐसा माध्यम जेकरे इधर उधर प्रकाश न जाए, मतलब वो पार न जाए ओका का बोला, अपारदर्शी माध्यम। जैसे में क्या आएगा, लकड़ी, दीवार आदि। इसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, आप देख लीजिएगा, जिसके आप पार ना देख पाए बस नहीं सोचो कि इतने आप बता रहे हैं। प्लास्टिक सब। आगे, पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम, देखो पारभाषक
पार मतलब होए, लेकिन पूरी आभास होए, पारभाषक आभास होए। इसका मतलब जिसमें कुछ प्रकाश जाए कुछ न जाए। इसका ऐसा बता, ऐसा माध्यम जिसके आर पार हम कुछ कुछ देख सके, मतलब बहुत कम कम, उसे क्या बोलेंगे? पारभाषक। क्या बोलेंगे? पारभाषक माध्यम। ऐसा माध्यम जिसके आर पार हम कुछ कुछ बहुत थोड़ा देख पाए, उसे क्या बोलेंगे? पारभाषक माध्यम। यह तो बता सकते हो। ऐसा माध्यम जिसके आर पार प्रकाश बहुत कम जाए, मतलब जाए और न भी जाए, मतलब कुछ प्रकाश जाए कुछ प्रकाश न जाए। ऐसा माध्यम जिसमें कुछ प्रकाश जाए और कुछ न जाए, उसे क्या बोलेंगे? पारभाषक। जैसे घिसा हुआ कांच, क्या बोलेंगे? घिसा हुआ कांच। आगे क्या है? घिसा हुआ कांच, मिट्टी से मिला हुआ जल, या ऐसे बोल सकते हो गंदा जल। क्या बोल सकते हो? गंदा पानी। और क्या? मोटी मोटी झिल्लियां। इसका मतलब ये क्या है? पारभाषा। जैसे चटाई के आर पार देखते बहुत कम देख पाते हैं, इसका मतलब क्या है? पारभाषा माध्यम। आगे इसके हम कल पढ़ेंगे, इतना रिवीजन करके आइएगा।